लोग यदि ये कहते कि एक बाबा था जो सभी के मन की बात पढ़ लेता था, सभी के भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जान लेता था, तो शायद हम ये कहते कि हाँ, पहले का समय कुछ और था। लोग उस टाइम सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। लेकिन हम आज की बात करें तो शायद इस बात को लेकर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि हमने आसाराम, राम रहीम और निर्मल बाबा जैसे कई बाबाओं को देखा है जिन्होंने क्या किया ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन आज जिन महाराज की बात हो रही है उनकी बात इन सबसे अलग है। ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आजकल खूब चर्चाओं में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोगों के मन की बात जान लेते हैं, उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी को बता देते हैं और उनकी समस्याओं को भी खत्म कर देते हैं। परंतु ये सब हुआ कैसे उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई? ये सच में कोई सिद्धि है या अंधविश्वास? चलिए जानते हैं, और जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो लोगों को कुछ बताने से पहले ही उनके नाम, उनकी प्रॉब्लम सब बता देते हैं। यदि ये चमत्कार है तो फिर सुहानी शाह जो करती है वो क्या है? बाबा इसे गुरु का आशीर्वाद कहते हैं और सुहानी शाह कहती है कि ये विज्ञान है जो हर इंसान कर सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे सुहानी शाह किसी व्यक्ति के बारे में बताए तो उसका सामने होना जरूरी है, वहीं बाबा के पास आप जिस भी व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो वो उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी एक पर्चे में पहले ही लिख देते हैं। कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये विद्या सीखी, जानने के लिए पहले उनका शुरुआती जीवन जानना होगा। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। शुरुआती दिनों में इन्होंने गरीबी को भी झेला था। आध्यात्मिक दुनिया में इंटरेस्ट बचपन से ही था, जिसकी शिक्षा दादाजी से मिली थी। इन्होंने स्कूल भी किया और कॉलेज से बीए की डिग्री भी हासिल की। लेकिन फिर भी बाबा खुद को अनपढ़ कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत, रामायण, भागवत और पुराण महाकाव्य की शिक्षा भी ली। जिनसे इन्हें सिद्धि मिली वो है हनुमान जी की साधना। इन्होंने कम ही उम्र में सिद्धि प्राप्त कर ली। सन्यासी बाबा, जो इन्हीं के परिवार के वंशज थे, जिन्होंने 320 साल पहले बागेश्वर धाम में समाधि ली थी। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा इस जगह पर बहुत समय से दरबार लगाया करते थे। उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत को देखकर उन्होंने इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करना शुरू कर दिया। यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे ही बागेश्वर धाम बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में मौजूद है। ये वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली। आज यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ मंगलवार के अलावा और किसी दिन अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए चुना गया है क्योंकि ये हनुमान जी का दिन होता है। जो लोग भी यहाँ अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर जाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर इनका दरबार भी लगता है। लेकिन सच में क्या ऐसा हो सकता है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं? इस बात पर यदि हम भरोसा नहीं भी करते हैं तो इसे हम नकार भी नहीं सकते। यदि हम इसे सच मान लेते हैं या ऐसी चीजों को समर्थन करते हैं तो वह सीधा अंधविश्वास को समर्थन करना होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि बाबा बिल्कुल सत्य है, वह कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं और हम बिना सवाल उठाए उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आओ देखो, ये बाबा आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। अब ये मान लीजिए कि सुहानी शाह जैसा एक और कोई माइंड रीडर है जो लोगों का दिमाग पढ़ लेता है। आपको सुहानी शाह ने तो बता दिया कि मेरे पास कोई चमत्कारी विद्या नहीं है, ये सिर्फ एक कला है। वहीं सुहानी शाह जैसा दूसरा व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित होकर अपनी कला को चमत्कार बताने लगता है और कहने लगता है कि देखो, मैं भी भगवान के आशीर्वाद से ये करता हूँ। तो ऐसा पाखंड समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं हम बिना किसी ठोस वजह के बाबा को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ संत महात्मा और ऋषियों ने वेदों में जो ज्ञान दिया, जो मंत्र दिए, वे वाकई में चमत्कारी है। इतिहास में हमने ऐसे कई चमत्कारी पुरुषों के बारे में सुना है और अपने ही जीवन में सिद्धि प्राप्त संतों को भी देखा है जो ऐसे फेमस नहीं है, यानी जो लाइव चमत्कार नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।